पिछड़ा अतिदलित जातियां हैं जिनको आज़ादी की 75 साल से हक अधिकार नहीं मिला। इनका इस्तेमाल हुआ, यूज एंड थ्रो हुआ है। अब जैसे आपकी अगर बुंदेलखंड की बात किया जाए तो यहाँ एक जाति पाई जाती है बरार, आज भी वो छुआछूत की शिकार, अहिरवार, वाल्मीकि है ना। बड़ी संख्या में यहाँ खंघार है, आरक है, प्रजापति है, पाल है, कश्यप है, बिंद है, जुल्हा है, दुनिया अंसारी है, शेख है, सैयद है, पठान है। तमाम ऐसी जातियां पाई जाती हैं जिनको राजनीति में चुनाव के समय इस्तेमाल कर लिया जाता है, फिर 5 साल छोड़ दिया जाता है। तो अब पूरे उत्तर प्रदेश में हमने शुरू किया पहले पूर्वांचल से। तो पूर्वांचल में आपने देखा कि न भूतो न भविष्यो, अभी 27 अक्टूबर को जो रैली हुई थी, सभी पार्टियों के लोग कहते हैं कि हमारी उम्र बीत गई, इतने बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। सब अपना अपना पैसा लगा के आए थे। लोग बदलाव चाहते हैं, जनता बदलाव चाहती है। महंगाई की मार से त्राही त्राही हो रही है। आज जो गैस सिलेंडर 400 में था 1000 के ऊपर कर दिए, सरसों का तेल 50 से 200 ऊपर कर दिए, अरहर की दाल 55 से 125 हो गई, पेट्रोल 60 से 100 पार कर दिए। कोई भी सामान उठा के देखिए, दूध जो 35 रुपया था जो 60 रुपया 70 रुपया मिल रहा है। दिया सलाई 1 रुपया को उसको 2 रुपया कर दिए। प्लेटफार्म टिकट 5 रुपए का 50 रुपया हो गया। जो रेलवे का टिकट 800 का था वो 1600 1500 को हो गया। महंगाई की मार से जनता एकदम डूब गई है और नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। 13 इन्होंने परीक्षा कराई विभिन्न विभागों की, 13 पेपर लीक हो गया। इमारतें कहाँ है किसको? जो पेपर एजेंट को, मालिक को पकड़ो। जो 13 अधिकारी है जिन्होंने पेपर बनाया और पेपर बेचा, उसको पकड़ो जो पेपर बनाया और बेचा। तुम खरीदने वाले को पकड़ के जेल भेज रहे हो, बुलडोजर की बात करते हो। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? इस बात को नौजवान युवा जो रोजगार नौकरी के लिए तड़प रहा है प्रदेश में, वो इनकी बात को समझ गया। व्यापारी, जीएसटी आने के बाद व्यापारी परेशान है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करके मुसलमान को तंग किए हुए हैं। जिन अति पिछड़ी और पिछड़ी समाज की जातियों को आप नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं, इस बार उन्हें टिकट मिलेगा कि चुनावी समीकरण में फिर ऐसे ही रखा जाएगा? देखिए, ये राजभर है। हमने 2012 में मुसहर को चुनाव लड़ाया था, तो लोगों ने हमसे पूछा कि इनको क्यों लड़ा रहे हो। हमको उसका भी अधिकार है। हमने बांसफोर, जो आप देखते हैं बांस फोड़ते हैं सड़क पर, उनको चुनाव लड़ाया। ऐसी ऐसी जातियों को चुनाव मैदान में उतारा जो कभी सोच भी नहीं सकता था। एक मुलाकात ओवैसी से आपकी हुई थी शुरुआती दौर में, उसके बाद आपके जब मुलायम से के लड़के से आपका हाथ मिल गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया तनहा। नहीं, देखिए क्या मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए आप उसकी वो चीज नहीं। देखिए, हमने शुरू में एक मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। उसमें 5 लोग हम लोग मिलकर मोर्चा बनाए। फिर उसके बाद 2 लोग फिर और आए, प्रेस हुआ। फिर 2 लोग आए, 9 लोग हो गए। फिर हमने प्रयास शुरू किया। हमने ओवैसी जी से हम मिलते रहे, चंद्रशेखर आजाद से मिलते रहे, शिवपाल जी से मिलते रहे, कुशवाहा जी से मिलते रहे और तमाम लोगों से हम मिलते रहे कि आप लोग आइए। तो राजनीति में भूख इतनी जबरदस्त है लोगों की कि सबको 100 सीट चाह रहा है और सीट है 403 है। अगर अखिलेश जी सबको सीटियां 100 दे ही दें तो ये क्या करेंगे, इनकी पटिया क्या करेगी? आप पे आरोप लगता है कि आप जीतने के बाद फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे इस विधायक लेकर? ये वो लोग कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ओम प्रकाश राजभर जहां रहता है ईमानदारी से रहता है, नहीं रहता तो नहीं रहता। आज प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, रक्षा मंत्री से लेके देश के सारे बड़े नेता ओम प्रकाश के पीछे घूम रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी के साथ हूं, मुद्दों पर हूं। जातिवार जनगणना पूछा जाए कि यहां वाल्मीकि कितना है, खंघार कितना है, बंजारा कितना है, आरक कितना है, बहेलिया कितना है, मुसलमान कितना है, कोई सही आंकड़ा नहीं किसी जाति का है। तो जातिवार जनगणना कराऊंगा सरकार बना के। दूसरा काम, महंगाई से निजात दिलाऊंगा। तीसरा काम, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा की लड़ाई। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए 300 यूनिट बिजली 5 साल लगातार
गरीबों को फ्री देंगे। इस मुद्दे पर सीट फिर का कोई झगड़ा भगड़ा थोड़े होता हमसे। मुख्तार अंसारी से भी मुलाकात हुई। क्यों नहीं मिलेंगे? जब योगी बाबा मुलायम सिंह अखिलेश से मिल सकते हैं तो ओम प्रकाश मुख्तार से क्यों नहीं मिलेंगे भैया? नहीं, तुष्टिकरण की नींव कहाँ लगाता है तुष्टिकरण? कि उन्होंने कहा ये कि नहीं, देखिए, मुस्लिमों की बहुलता आप वहाँ पे समझदार ज्यादा हैं, नहीं आप समझदार हैं। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग दोनों मिलकर सरकार बनाए, तब तुष्टिकरण की बात नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी, मुफ्ती महबूबा अभी सरकार दोनों मिलकर बनाए, तब तुष्टिकरण की बात नहीं आई। वो करे तो रासलीला, हम करे तो करक्टर लीला। और कुछ